नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने YouTube चैनल डियर मयंक सर पर। दोस्तों, कल मैं आपका जीके का क्लास नहीं ले पाया, उसके लिए आप लोग माफ़ करिएगा। लेकिन आज मैं आपके लिए जीके से रिलेटेड 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमेशा की तरह लेकर आया हूं। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि यहां पर आपको हर एक क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट बताया गया है। तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है आज का ये वीडियो। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखें, और जो लोग अभी इस चैनल पर नए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल पर आपके लिए डेली बेसिस पर 2 से 3 वीडियोज प्रोवाइड किए जाते हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो चलिए आज की क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। चलिए, आज से जो पहला प्रश्न पूछा जा रहा है कि संविधान सभा के चुने हुए अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो आपको बताना है। बताइए सभी लोग। तो मैं आपको बता दूं कि इसमें जो आपका ऑप्शन नंबर सी वाला है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर जितने भी लोग ऑप्शन सी जवाब दे रहे हैं वो लोग बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जो है अस्थाई अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित किया था। आप लोग एक बार डेट ध्यान से देख लीजिए, मैं लिख रहा हूं यहाँ पर 11 दिसंबर, ठीक है, 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को। तो जितने भी लोगों को नहीं पता है डेट को अच्छे से देख लें। चलिए, इसी के साथ हम लोग अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। विनय, अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा जा रहा है? अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि प्रथम उत्तर प्रदेश प्रवासी दिवस किस दिन मनाया गया? सभी लोग बताएं। जादू, आपका इसमें जो ऑप्शन ए है क्या ये सही है? देखिए, 9 जनवरी या 4 जनवरी, ये दो डेट तो फिक्स है, या तो 4 जनवरी होगा या तो 9 जनवरी होगा। तो आपका ये जो 4 जनवरी है ये तो कंफर्म है। अब आपको बताना है 2016 या 2015, ठीक है जी। यहाँ पर जितने भी लोग ऑप्शन नंबर ए जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। आपका ऑप्शन नंबर ए क्या है? 4 जनवरी सन 2016, बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। चलिए, इसी के साथ हम लोग अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए आपसे क्या पूछा जा रहा है। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की स्थापना कब की गई थी? सभी को बताना है इसमें आपका कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसमें जितने भी लोग को जवाब पता है वो लोग जरूर बताएं। तो जो आपका भारतीय औद्योगिक विकास बैंक है इसकी स्थापना कब की गई थी, आपसे ये यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो जिसको भी पता है जरूर बताने की कोशिश करें। तो आपका जो ऑप्शन नंबर ए है, जुलाई 1964 ईस्वी, ये चीज यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आपको मैं बता दूं, ये आपका ऑप्शन नंबर जो ए वाला है बिल्कुल करेक्ट है। आप लोग इसको अच्छे से देख लीजिए। चलिए, ठीक है। चलिए, इसी के साथ हम लोग अपने अलग प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, मांग जन्य स्फीति एक स्थिति है। आपको बताना है अधिक मांग की, मांग और पूर्ति के बीच समता की, या अधिक पूर्ति की, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर जितने भी लोग का ऑप्शन नंबर जो भी है वो लोग बताएं। ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जितने भी लोग का ऑप्शन नंबर ए अधिक मांग की, ये लोग बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाएंगे। चलिए, अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि दो देशों के बीच वस्तु विनिमय को क्या कहा जाता है? सभी को बताना है, दो देशों के बीच वस्तु विनिमय को क्या कहा जाता है? तो 106 नंबर क्वेश्चन में जितने भी लोग का ऑप्शन जो भी है वो लोग बताने की कोशिश करें। अगर आपको पता है तो मैं आपको बताता हूं। 106 नंबर क्वेश्चन में जो आपका ऑप्शन नंबर बी है, द्विपक्षीय व्यापार, ठीक है। द्विपक्षीय व्यापार को दो देशों के बीच वस्तु विनिमय कहा जाता है, ठीक है। आपका ऑप्शन नंबर जो बी है ये चीज यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए, मैं आपको बता दूं कि द्विपक्षीय व्यापार शर्तों की धारणा में देश के निर्यातों में निहित उत्पादन साधनों की उत्पादकता को साथ साथ देश के लिए जो है प्रयुक्त किया जाता है विदेशी साधनों का उत्पादन, मतलब उसको विदेशी साधनों का आदान प्रदान करने के लिए, ठीक है। तो जितने भी लोग यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जवाब दिए हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। चलिए दोस्तों, इसी के साथ हम लोग अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि पौधे में प्रकाश संश्लेषण के उत्पाद कौन से हैं? सभी को बताना है, पौधे में प्रकाश संश्लेषण के उत्पाद कौन से हैं। तो 107 नंबर क्वेश्चन में जितने भी लोग को पता है वो लोग बताएं। तो पौधे में प्रकाश संश्लेषण के उत्पाद ऑक्सीजन और जो है का
कार्बोहाइड्रेट है। ठीक है, तो आपका कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर जितने भी लोग बता रहे हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सभी लोग अच्छे से देखते हुए चलिए, गलत नहीं बताना है किसी को, कोशिश करें कि सभी लोग सही बताएं। चलिए इसी के साथ हम लोग अपने अलग प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि मानव हृदयों में कक्षों की संख्या होती है। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको बताना है मानव हृदय में कक्षों की संख्या कितनी होती है। तो यहाँ पर सभी को पता है कि 4 होती है। ठीक है, 4 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सुल्तानपुर बिल्कुल सही है। मानव हृदयों में कक्षों की संख्या को 4 भागों में बांटा गया है। ऊपर की ओर छोटे दाएं एवं बाएं अल्विंद के तथा नीचे की ओर बड़े दाएं और एवं बाएं निलय होते हैं। अलिंद के दीवारें अपेक्षाकृत पतली होती हैं। ठीक है, आपको पता है। तो जितने भी लोग का ऑप्शन नंबर ए है वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। चलिए दोस्तों इसी के साथ अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा जा रहा है कि ऑस्टियोसाइट, ठीक है, ऑस्टियोसाइट पाए जाते हैं, ऑस्टियोसाइट पाए जाते हैं, सभी को बताना है ऑस्टियोसाइट कहाँ पर पाए जाते हैं? अस्थि में, रुधिर में, उपास्थि में, लसिका में। ठीक है, सभी को बताना है सपना। तो आपका इसमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? सभी को अपना अपना जवाब देना है। 109 नंबर क्वेश्चन में जितने भी लोग का ऑप्शन जो भी है वो लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ठीक है, सभी को लग रहा है कि ये क्वेश्चन वो लोग पढ़े हैं। ठीक है, आपका जो इसमें ऑप्शन ए है अस्थि में बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, अस्थि में बिल्कुल जितने भी लोग ऑप्शन नंबर ए जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि मानवों में स्वादेंद्रियां इसका पता लगाते हैं क्या? कैसे पता लगाते हैं स्वादेंद्रियों का? तो यहां पर आपको मैं बता दूं कि स्वाद, गंध, स्पर्श, सुनना। ठीक है, तो आपको बताना है कि कैसे पता, स्पर्श से या सुनने से या स्वाद या गंध। 111 नंबर क्वेश्चन, सभी लोग बताएं इसमें कौन सा ऑप्शन सही है। देखिए यहाँ पर जो एक गंध जो है इसका तो महकने से नाक से संबंध है, सुनना इसका कान से संबंध है। अब आपको बताना है पहला स्वाद या स्पर्श, इन दोनों में से एक चीज कोई सही होगा। तो जितने भी लोग, जी हाँ, यहाँ पर जितने भी लोग का ऑप्शन नंबर ए है बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या है? स्वाद। चलिए इसी के साथ हम लोग अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। सभी लोग का अलग अलग ऑप्शन जवाब आता है। भारत के संविधान की उद्देशिका में कितने प्रकार के न्याय की व्यवस्था की गई है? सभी लोग बताएं आपका कौन सा ऑप्शन इसमें सही है। तो 112 नंबर क्वेश्चन में जितने भी लोग का ऑप्शन नंबर बी 3 आ रहा है वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पर बिल्कुल सही है। तो जितने भी लोग का ऑप्शन 3 आ रहा है वो लोग यहाँ बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। चलिए दोस्तों इसी के साथ हम लोग अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि एल्युमिनियम किससे प्राप्त किया जाता है? आपको बताना है एल्युमिनियम किससे प्राप्त किया जाता है, लोहा से या बॉक्साइट से या कॉपर से या मैग्नीज से? तो हमें पता है कि किससे प्राप्त किया जाता है, लेकिन आपको बताना है। जी हाँ, जितने भी लोग ये सोच रहे हैं कि बॉक्साइट, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। बॉक्साइट आपका बहुत सही आंसर है। चलिए एल्युमिनियम मुक्त अवस्था में नहीं पाई जाती है, ये भी आप ध्यान रखिए। ठीक है, एल्युमिनियम जो है मुक्त अवस्था में नहीं पाई जाती है, संयुक्त अवस्था में या धातु विभिन्न अयस्कों के रूप में पाई जाती है। ठीक है, किस रूप में? हमेशा संयुक्त अवस्था में पाई जाती है और विभिन्न अयस्कों के रूप में, जैसे एल्युमिनियम, ठीक है, खनिज, बॉक्साइट, ठीक है, इन सब रूपों में ये पाई जाती है। चलिए अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि किसी तत्व के रासायनिक गुण निम्न में से कौन तय करता है? आपको बताना है किसी तत्व के रासायनिक गुण निम्न में से कौन तय करता है। तो 114 नंबर क्वेश्चन में सभी को बताना है कौन सा ऑप्शन सही है। तो यहाँ पर जितने भी लोग ऑप्शन नंबर बी जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। इलेक्ट्रॉनों की संख्या यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर है। इलेक्ट्रॉनों की संख्या बिल्कुल सही है कि किसी तत्व के रासायनिक गुण निम्न में से कौन तय करता है? तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो है यही तय करती है। ठीक है, चलिए उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को समझ में आ रहा है। अगर आप लोगों को समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक करिए और वीडियो पर यदि नए हैं, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। ठीक है, और आप लोग अगर चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो मेरे 1000 सब्सक्राइबर पूरे होने में केवल 50 और बचे हैं। ठीक है, आप लोग अगर सब्सक्राइब कर लेंगे तो मैं कोशिश करूंगा आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस प्रोवाइड करने की और लाइव्स ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाने की। तो यहाँ पर उत्तर प्रदेश में शेर
सफारी स्थित है? बताइए, शेर सफारी स्थित है। अच्छा क्वेश्चन है, आपको बताना है। तो इसमें जितने भी लोग ऑप्शन नंबर जो भी है जिसका जवाब वो पहले बताएं, फिर मैं बताता हूँ। 115 नंबर क्वेश्चन में, जी हाँ, इटावा। जितने भी लोग इटावा सोच रहे हैं वो बिल्कुल करेक्ट है। इटावा आपका बिल्कुल सही आंसर है। इसी के साथ हम लोग अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि एसी को डीसी में रूपांतरित करने के लिए प्रयुक्त साधन को कहते हैं? बताइए, आपको आप लोग क्या कहते हैं? फ्यूचर। तो यहाँ पर आपके परिणाम मित्र, दिष्टकारी, प्रेरण तेल या डायनेमो, आपका कौन सा ऑप्शन सही है 116 नंबर में? तो यहाँ पर जितने भी लोग का ऑप्शन नंबर बी आ रहा है वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, दिष्टकारी। चलिए, इसी के साथ हम लोग अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि प्रेशर कुकर पकाने के समय को घटा देता है क्योंकि भीतर के जल का क्वथनांक बढ़ जाता है, भीतर के जल का क्वथनांक घट जाता है, या उच्च दाब भोजन को नरम कर देता है, या उच्च अधिक बराबरी उष्मा अधिक बराबरी से विपरीत होती है? बताइए। 117 नंबर क्वेश्चन में जितने भी लोग का ऑप्शन नंबर ए है वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर ए है जो यहाँ पर बिल्कुल सही है। तो जितने भी लोग यहाँ पर ऑप्शन ए जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। चलिए, आप लोग अच्छे से देख लीजिए, भीतर के जल का क्वथनांक बढ़ जाता है इसलिए ऐसा होता है। चलिए, इंपॉर्टेंट है, सभी लोगों के घर में ऐसा होता है, लेकिन कभी कोई फोकस नहीं करता इन सब चीज़ों पर। कोई बात नहीं, काम भी नहीं लगता ना। न्यूट्रॉन की खोज की थी, बताइए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको पता है ईंट पर मार, ठीक है, न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? मैंने आपको एक हिंट दिया है, ईंट पर मार, ये एक शॉर्ट ट्रिक है याद रखने की। ठीक है, न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? 118 नंबर क्वेश्चन में जितने भी लोग का ऑप्शन नंबर ए आ रहा है, ठीक है, वो लोग यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। चैडविक। ठीक है, चैडविक, कभी नहीं भूलिए आप लोग, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए, ईंट पर मार नहीं, ईंट पर नाच, गलती से मार निकल गया था। ईंट पर नाच, नाच में ना का मतलब होगा न्यूट्रॉन, चा का मतलब होगा चैडविक। चलिए, अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि प्रसिद्ध चरकुला नृत्य संबंधित है? बताइए, 119 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पर जितने भी लोग का ऑप्शन जो भी है वो लोग कमेंट बॉक्स में बताएं। तो यहाँ पर जो आपका सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, वज्रभूमि। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए दोस्तों, इसी के साथ हम लोग अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि इंद्रधनुष किस कारण से बनता है? अपवर्तन और परिक्षेपण के कारण, या प्रकीर्णन और अपवर्तन के कारण, विवर्तन अपवर्तन के कारण, या अपवर्तन परावर्तन के कारण? दोस्तों बताइए, इसमें आपका कौन सा ऑप्शन सही है? जी हाँ, जो होता है सही होता है, तो सभी को पता है, ये तो होना चाहिए, लेकिन इसमें आपसे ऑप्शन पूछा जा रहा है कौन सा ऑप्शन सही है। तो यहाँ पर 120 नंबर क्वेश्चन में जितने भी लोग का ऑप्शन नंबर, ठीक है, 120 नंबर क्वेश्चन में जितने भी लोग का ऑप्शन नंबर डी है वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे दोस्तों। चलिए, अपवर्तन और परावर्तन के कारण ऐसा होता है। इंद्रधनुष सभी ने देखा होगा, कभी ना कभी जरूर देखा होगा। जब बारिश होती है तो बारिश होने के बाद जब हल्की सी धूप निकलती है तो उस हल्की सी धूप की वजह से जो बादल का रंग होता है वो विक्षेपित हो जाता है। उस परावर्तन के कारण क्या होता है, इंद्रधनुष आपका निकलता है। सब किरणों का खेल होता है इसमें। तो जितने भी लोग का ऑप्शन नंबर यहाँ पर जितने भी लोग का ऑप्शन नंबर यहाँ पर अपवर्तन और परावर्तन था, ये लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। चलिए दोस्तों, आपका जो अगला क्वेश्चन है आपसे पूछा जा रहा है कि भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है? दोस्तों, ये क्वेश्चंस आपने क्या कभी पढ़ा है? नहीं पढ़ा है तो आप लोग ध्यान से देखिए, मैं आपको बताता हूँ इसमें आपका कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसमें देखिए, आपका जो ऑप्शन है, अगर जिसको पता है पूरे कॉन्फिडेंस से जवाब दे सकता है। 121 नंबर क्वेश्चन में जितने भी लोग का अनुच्छेद 19 आ रहा है ये लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, ध्यान से पढ़िए। ठीक है, हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कॉन्सेंट्रेट होकर पढ़िए और खुद को ये समझकर आप अपनी तैयारी करिए कि ये चीज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तभी आप लोग इसे अच्छे से याद रख पाएंगे। जब खुद से जुड़ता है कोई चीज़ तभी समझ में आता है।
विश्व बैंक द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार सकल घरेलू उत्पाद के मामले में भारत विश्व स्तर पर किस स्थान पर है? सभी बताइए इसमें आपको कौन सा ऑप्शन सही है। तो 122 नंबर में जितने भी लोग ऑप्शन नंबर सी जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी आपका 6वें स्थान पर है। चलिए, ये क्वेश्चन मैंने एक बार और बताया था। दक्षिण अमेरिका के शीतोष्ण घास स्थलों को क्या कहते हैं? बताइए सभी लोग। जो घास स्थल है दक्षिण अफ्रीका में, शीतोष्ण घास स्थलों को क्या कहते हैं? तो आपको मैं बता दूं कि आपका जो ऑप्शन नंबर इसमें 123 नंबर में पप्पास, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए पप्पास जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बहुत सारे लोगों का जवाब यहाँ पर सही है। ठीक है, दक्षिण अमेरिका के शीतोष्ण घास स्थलों को पप्पास कहा जाता है। यह घास का एक मैदान मुख्य रूप से अर्जेंटीना में भी स्थित है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सभी लोग अच्छे से ध्यान में रखिए। ठीक है, और ये कुछ अफ्रीकी देशों में भी पाया जाता है। चलिए, अफ्रीका महाद्वीप में ये आपको मिलेगा। रिक्टर स्केल का प्रयोग किसके मापन के लिए किया जाता है? बताइए सभी लोग, रिक्टर स्केल का प्रयोग किसके मापन के लिए किया जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही सिंपल है, सभी को पता होगा। ऑप्शन नंबर सी, भूकंप की तीव्रता मापने के लिए रिक्टर स्केल का प्रयोग किया जाता है। सभी लोग अच्छे से देख लीजिए। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि भारत में तेल की पहली परिष्करणशाला स्थापित की गई। सभी लोग बताइए, डिगबोई में या मुंबई में या विशाखापट्टनम में, बरौनी में? सभी को पता होगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और काफी लोग इसको जानते भी हैं। जी हाँ, जितने भी लोग यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी जवाब दे रहे हैं डिगबोई, वो लोग यहाँ बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। काफी सारे लोग ये सोच रहे हैं कि ऑप्शन बी सही है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि आपका ऑप्शन नंबर बी जो है गलत है। आपका ऑप्शन नंबर सी डिगबोई एकदम करेक्ट आंसर है। ठीक है, डिगबोई जो है सन 1901 में यहाँ पर जो है तेल की पहली परिष्करणशाला स्थापित की गई। आप लोग सन भी याद रख लीजिए, सन 1901 ईस्वी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 19वीं शताब्दी के एकदम शुरुआत में ही। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, आपका ये लास्ट प्रश्न है। सभी लोग बताइए, निम्न में से किस नदी का स्रोत भारत से बाहर है? बताइए सभी लोग, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर जितने भी बच्चे ऑप्शन नंबर जो भी है पहले जवाब दीजिए, फिर मैं बताता हूँ इसका कौन सा ऑप्शन सही है। थोड़ा सा टाइम तो आप लोगों को दिया ही जाता है, जिससे कि आप लोग थोड़ा सा सोच विचार करिए, प्रैक्टिस करिए। देखिए, बहुत ज़्यादा अगर टाइम नहीं दूं मैं आपको, बस जल्दी जल्दी बताता चलूँ, तो थोड़ा भी टाइम ना दूं, तो होता क्या है कि क्वेश्चन आपके माइंड से हट जाता है। कभी मान लीजिए उस समय तो याद रहेगा, लेकिन अगर मैं थोड़ा सा भी टाइम आपको नहीं दूंगा तो होगा क्या कि आप लोगों का जो माइंड है तुरंत उसको मिस भी कर देगा, बाद में तुरंत भूल भी जाएगा। लेकिन अगर थोड़ा सा फोकस करके कुछ उसके उसके बारे में कोई जानकारी देके मैं आपको बताऊंगा तो आपको कभी नहीं भूलेगा। इसीलिए थोड़ा सा टाइम आप लोगों को दिया जाता है बताने के लिए। ठीक है, तो आप बताइए इसमें आपका कौन सा सही है। निम्न में से किस नदी का स्रोत भारत से बाहर है? तो ब्रह्मपुत्र। ठीक है, जितने भी लोग ऑप्शन नंबर ए जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। चलिए दोस्तों, इसी के साथ आपका ये जो वीडियो है यहीं पर समाप्त होता है। अभी तक जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे होगा क्या कि हमारे आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आप सभी तक आसानी से मिलते रहेंगे। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ठीक है, और इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, मैंने बताया। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए एंड ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए, ताकि और भी सारे लोग इसका फ़ायदा उठा सकें। चलिए मिलते हैं अपने किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, अपना ख्याल रखिएगा।